94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे ऐश्वर्या एंड बहुत खुशी है क्योंकि मेरा रिश्ता ना लिट चौक से काफ़ी पुराना है। जब सीज़न 1 हुआ था तब मैं वॉलंटियर्स में से एक थी एंड तभी माय एफएम एक रेडियो पार्टनर था और उन्होंने मुझे ढूंढा एंड मुझे ग्रूम किया, मुझे ट्रेन किया एंड आज आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं ऑन द रेडियो 11 से 2 सुपर वुमेन नाम का एक शो मैं होस्ट करती हूँ। एंड रेडियो के दुनिया के तो मैं बहुत पैशनेट हूँ ही, बट साथ ही साथ संगीत की दुनिया की भी हूँ। मुझे लगता है गुड म्यूजिक कैन चेंज द वर्ल्ड। अच्छे गाने लोगों को कनेक्ट करते हैं, अच्छे गाने लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं और मुझे लगता है कि इतने ब्यूटीफुल, इतने टैलेंटेड सिंगर को इंटरव्यू करके आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई हो नहीं सकती। तो एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अभय जोधपुरकर राइट हियर एवरीवन। थैंक यू सो मच। आपकी तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं ये एंड मुझे लगता है कि मतलब इतना प्राउड हम फील कर रहे होंगे इस वक्त। आपको कैसा लग रहा है कि इतने लोग बैठे हैं बस आपको सुनने के लिए? सभी को बहुत बहुत नमस्कार और मेरा प्रणाम। इंदौर भूमि से ही हूँ मैं, सेंधवा यहाँ से जो पास में एक गांव है वहाँ पे मैं पला बढ़ा। उसके बाद मैं एजुकेशन यहीं पे हुआ। सो आई फील लाइक दिस इज़ अ होम कमिंग गिग एंड आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। सो गुड टू सी यू तालियां ऑल। रुकनी नहीं चाहिए। और मेरे टीचर्स भी आए हुए हैं विद्यासागर स्कूल से, रचना मैम। अरे वाह, सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। और कितना अच्छा लगता होगा ना, मतलब यू आर द मोमेंट एंड वो it's मोमेंट an बनने honor। का जो सफर था वो पूरा हाँ हो जी, चुका हाँ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सफर तो जारी रहेगा हमेशा के लिए, बिल्कुल। लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है मुझसे। बहुत अच्छी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। सो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब आए। तो हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातचीत करेंगे बिल्कुल, और अच्छे अच्छे काफी गाने सारी सुनेंगे। बातचीत करेंगे। अच्छे गाने तो कैसे नहीं सुन सकते। मैं जानती हूँ कि सबके मन में एक ही चीज चल रही होगी कि वो फेमस गाना जीरो पिक्चर से अगर हम सुन पाए तो बिल्कुल सुन पाएंगे आप। एंड आई थिंक पहले वो सरप्राइज पहले से ही नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए, राइट? मुझे लगता है जैसा द आप वेट चाहें। विल बी वर्थ इट। एंड सबसे खूबसूरत रोमांटिक गानों में से एक इनकी आवाज़ में है द किंग ऑफ रोमांस SRK का गाना मेरा नाम तू। एंड मुझे लगता है कि मेरे नाम तुम्हें इतनी खूबसूरत आवाज़ है इनकी एंड वो सुनने के लिए आपको करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार। सर, हम जानते हैं कि आप बहुत बड़ा नाम थे पहले साउथ इंडस्ट्री में, अभी भी हैं, पर जी। शुरुआत आपकी साउथ से हुई थी। हाँ जी। तो जो आपने डायरेक्ट फ्लाइट ली है साउथ इंडस्ट्री में बॉलीवुड के पहले, हाँ। तो वो डिसीजन कैसे हुआ? तो हुआ ये कि 12th के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैंने भी वो सब किया है। IIT JEE एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है और फाइनली मेरा सिलेक्शन, मुझे काउंसलिंग के लिए कॉल आया था SRM यूनिवर्सिटी से जो कि जी। चेन्नई में है। और बस ये एक बात कहा करती थी मुझे कि तू चेन्नई जा रहा है, मस्ट बी फॉर अ रीज़न। तो एंड ऑफ कोर्स दैट हैपेंड। मैं जब SRM में पढ़ रहा था तभी रहमान सर की म्यूज़िक एकेडमी मैंने ज्वाइन की पार्ट टाइम। बिल्कुल। और वहाँ पे सर ने मुझे कव्वाली गाते हुए सुना। उन्होंने सिर्फ एक लाइन सुन के मेरे को उठा लिया और एक तमिल फिल्म कडल जिसका नाम है, उसमें मूंगिल तोटम करके भी जो मेरा गाना है, मणिरत्नम सर की फिल्म है, तो वो गाने में मुझे लॉन्च कर दिया। जी। तो बस इट्स लाइक व्हेन योर डेस्टिनी ऑलवेज फाइंड्स यू एंड एग्जैक्टली। पुल्स यू टुवर्ड्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। और मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पैशनेटली एंजॉय करते हैं और उसमें तल्लीन हो जाते हैं और यू लूज योर सेल्फ एंड यू सरेंडर, तो there's some magic that happens and universe बिल्कुल। somehow pulls the strings and आपको वो वहाँ तक पहुँचा देता है कि जहाँ आप डिजर्व करते हैं। जी। सो वही हुआ, सर ने मुझे लॉन्च किया और इट फील्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि मेरे आई नो। फेवरेट कंपोजर ने मुझे लॉन्च किया। और वो गाना काफ़ी बड़ा हिट हुआ है, आप सब सुन सकते हैं यूट्यूब पे। और इसके लिए मुझे फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला और ये सब हुआ। सो या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और मेरा पहला गाना तमिल है। जी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट बिकॉज मैं बचपन से ही साउथ इंडियन म्यूज़िक का हमेशा से फ़ैन रहा हुआ हूँ। और रिदम्स, उनके मेलोडी इंस्ट्रूमेंट्स, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लाइक इंटेलिजेंट म्यूज़िक। सो आई एम ग्लैड कि वहाँ से मेरी शुरुआत हुई एंड ऑफ कोर्स देन इट लेड टू अदर लैंग्वेजेस इन हिंदी। इट लेड टू Yeah. मेनी लैंग्वेजेस। उसके Yes. उसके लिए मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी आपसे जी। बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टैलेंट। एंड AR रहमान जी की हमने बात कर दी है, हमारे म्यूजिकल लेजेंड। मुझे लगता है कि कितना ऐसा मोमेंट हुआ होगा ना, ऐसे लग रहा होगा कि आप एक्चुअली में एक सपना देख रहे हैं। मतलब बिल्कुल। उनसे पहली मुलाकात कैसी थी आपकी? उनसे पहली मुलाकात बहुत फनी स्टोरी एक्चुअली। मैं तिरुपति बालाजी में अपने बाल दे के आया था और एक KM डे करके एक कॉन्सर्ट होता है, एनुअल डे जो होता है स्कूल जी। का। तो मैं उस टाइम पे गंजा था, राइट। और मैंने अपनी लाइन गा दी, सर को पसंद आई। उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि मेरे को ये जी। बंदा चाहिए, जब मैं कॉल करूँगा इसको बुलाना। और फिर एक बार सेमेस्टर एग्ज़ाम
मैं दे के सोने ही जा रहा था, अराउंड 11 बजे की बात है ये, और मुझे कॉल आता है स्टूडियो से कि रहमान सर वांट्स टू रिकॉर्ड यू, तो कैन यू कम नाउ। तो आई वाज लाइक अच्छा मैं अभी लास्ट लोकल पकड़ के अगर अभी जस्ट निकलूँ तो 15 मिनट में मैं पहुंच सकता हूँ। जी सो आई रश्ड, और 40 किलोमीटर का वो जो सफ़र मैंने तय किया, तब मुझे ऐसे विचार आ रहे थे कि वाह, रहमान सर ने मुझे बुलाया, मतलब इट्स लाइक यू गेट अपॉर्चुनिटी लाइक दैट वेरी रेयरली, बट वेरी जब वो रेयर आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सर ने मुझे रिकॉर्ड किया पहली बार, और इट फेल्ट लाइक जैसे ईश्वर एक आर्टिस्ट से कुछ खींच लेता है, उसका जो आर्ट, जी और वो उसको आर्ट फॉर्म में रेंडर करता है। तो वैसा ही कुछ मुझे महसूस हुआ कि सर ने बस मुझे बोला कि आप ये गाओ, ऐसे गाओ, ऐसे गाओ, गाया, और मैं भूल भी गया उस बात को। कट टू सर से मेरी ये मुलाकात, सर ने जब पहली बार मुझसे बात शुरू की, तो उन्होंने जी बोला कि एक लड़का था जो कि गंजा था और उसने ये लाइन गाई थी, ऐसा कुछ गाय, जी उनको लाइन भी याद थी। मैं बोला हाँ सर, वो मैं ही हूँ, और मेरे बाल बढ़ चुके हैं इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे हैं, बट वो मैं ही था जी जिसको वो एक आपने। लाइन अगर आप हमें बता सके, वो जी एक बिल्कुल। लाइन कौन सी गाई थी आपने? ये कव्वाली की एक लाइन थी, हम सब ग्रुप में गा रहे थे, और बस ये एक लाइन उन्होंने सुन के मुझे पिकअप किया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ख्वाजा प्यारे तुम्हारे रोजे पर नूर ही नूर हमने देखा है। That's it. This was the line. जोरदार तालियां प्लीज। Thank you, thank you, thank you. मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि रहमान साहब ने बस ये एक लाइन सुनकर आपको क्यों चुना। मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरत थी नहीं। अब आइए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, अब उस टाइम में जाते हैं जब आपको कोई आइडिया नहीं था कि करियर में आखिर करना क्या है। यू वर यंग, आपने इंजीनियरिंग कर ली, आप आई थिंक एकेडमिकली काफी इंक्लाइन थे, आप बहुत Kinda, पढ़ाई लिखाई yes. करते थे, हाँ मतलब उन जी, बच्चों हाँ में जी। से नहीं थे जिनको डांट पिटे कि पढ़ो प्लीज पढ़ लो, हमें क्यों इतना तंग कर रहे हो। हाँ, मैं You फ्रंट were- बेंच हुआ करता था, Yeah. और पढ़ाई में भी बहुत सिंसियरली पढ़ता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता जी था। सो या तो इंजीनियरिंग से म्यूजिक तक का सफर, हाउ वाज हाँ दैट? जी। बिकॉज एवरीथिंग हैपेंड आफ्टर रहमान साहब डिस्कवर्ड यू, राइट? तो Yes. उसके पहले जब आप फिगर आउट कर रहे थे कि आखिर करना क्या है करियर में, हाँ जी। वो कैसा फेस था? सो एज आई सेड, बचपन से ही मैं मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आर्ट्स हो जाए या डांस हो गया या फिर म्यूजिक हो जाए। सो आई रिमेंबर मेरे म्यूजिक टीचर्स जो हैं सोनी मैम, शी वुड फाइट फॉर मी कि नहीं अब है तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में ही चाहिए, और आर्ट्स में मेरा मन था जाने का, तो वो भी नहीं हो पाया, डांस भी नहीं हो पाया। जी तो मैम ने बोला कि नहीं नहीं, तू तो मतलब म्यूजिक में ही रहेगा, और उसके बाद सारी कॉम्पिटिशन्स में इंदौर में आई वुड पार्टिसिपेट, वो सब हुआ। बट मेरे मन में कभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतने लेवल पे अच्छा काम कर पाऊंगा, बिकॉज इंडिया इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री विद सो मेनी ब्यूटीफुल टैलेंटेड Definitely. सिंगर्स इन एवरी स्ट्रीट, इन एवरी हाउस, हम सभी गाते हैं, अच्छा गाते हैं, और रियलिटी शोज में इतनी मतलब भंडार है अच्छे सिंगर्स का, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं इसमें सेफ करियर कर पाऊंगा। तो इस दृष्टि से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी मैं एक एकेडमिक्स में एक बीटेक डिग्री ले लेता हूँ, उसके जी। बाद में जो भी मतलब ईश्वर की इच्छा होगी या जो भी रास्ते निकले तो वो निकल जाएंगे, जो और कि रास्ते काफी निकल अच्छी जाते चॉइस हैं। थी, मतलब ऐसा नहीं था कि आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया था, यू वर लाइक नॉट एट ऑल, अच्छे नॉट से एट हार्ड ऑल। वर्क हाँ, करके आज स्टडी। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मम्मी पापा ने मुझे कहा था कि आपको मतलब म्यूजिक में कुछ कर लो, आर्ट्स में कर लो, जी लेकिन मेरा उल्टा था, मैंने बोला नहीं, मुझे एक सेफ करियर बैकअप चाहिए, उसके Right. बाद मैं आई विल एक्सप्लोर, बिकॉज एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी एंड आई फील लाइक इट नेवर गोज वेस्ट। सो आई थॉट कि ठीक है, इसी उद्देश्य से मैंने पढ़ाई पूरी की, बट साइड में सब कुछ चल रहा था, ऑल द हॉबीज, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इतनी छोटी है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसका हमारे पास टाइम नहीं है। सो आई वुड से कि आप अगर किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ आप कोई आपकी हॉबीज़ हैं, या इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर, आपका कोई पैशन है जो दिल के सबसे करीब है, वो जो चीज़ जो आपको खुशी देती है, वो आपको हमेशा करना चाहिए, और यू शुड बी ट्रू टू योरसेल्फ, एंड इफ़ यू आर रियली डेडिकेटेड टू दैट, देन थिंग्स वर्क आउट। थिंग्स You वर्क know? आउट Yeah, डेफिनेटली। yeah. एंड व्हेन दैट फर्स्ट थिंग वर्कड आउट फॉर यू, जब आपको पहला ब्रेक मिला हाँ जी, हाँ साउथ जी, इंडस्ट्री में, it did, कैसी yeah. फीलिंग थी? मतलब आपका बस दिन चल रहा होगा नॉर्मली, एकदम हाँ. से यू गेट दैट न्यूज़, कैसी फीलिंग थी? आई रिमेंबर मैं पुणे में था, सवई गंधर्व फेस्टिवल अटेंड कर रहा था, और वहाँ पे ये गाना रिलीज हुआ 2013, एंड बस
मेरा मन ही नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। आई वाज लाइक आई कुडंट बिलीव कि ये मेरा पहला गाना आ चुका है रहमान Right. सर के साथ। और फिर बस वो मैंने गाना सुना और रोना शुरू हो गया मेरा। दुनिया के सबसे बड़े कि- म्यूजिकल लेजेंड्स में से एक वो तो रहमान साहब, मतलब उनके साथ तो अलग ही लेवल का। सो एज आई सेड इट फेल्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और Yeah. ऐसा लगता है कि अगर आप इफ यू रियली आर पैशनेट अबाउट समथिंग एंड इफ यू वर्किंग हार्ड, तो आपको उसका मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो आप बस अपना कर्म करते रहिए और फल की चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि वो मिलता है इवेंचुअली सभी को। डेफिनेटली। Yeah. पर उसके लिए आई फील पेशेंस बहुत जरूरी है। Absolutely. पेशेंस इज द की। आजकल बिल्कुल। अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, मिलेनियल्स की बात करूं, तो हम थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। मेहनत तो कर लेते हैं हम, बट फिर अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो उदास हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं। तो मतलब हाँ। वो पेशेंस कैसे बरकरार रखें कि नहीं, इफ यू वर्क हार्ड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, सो पेशेंस अगेन, मतलब मैं भी काफ़ी रिजेक्शंस हैंडल कर चुका हूँ लाइफ में। मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हिंदी सॉन्ग्स में जब जब गाने गाता था, स्क्रैचेस, लोगों को बड़े नाम चाहिए, अपने लेबल्स Right. जो होते हैं डिसाइड करते हैं कि किसकी आवाज़ फाइनलाइज होगी। ये हाथ आजकल अब सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर्स के हाथ में नहीं है। सो उसकी वजह से ये होता है कि कई बार एक अच्छे सिंगर को लॉन्च नहीं मिलता है। तो मुझे याद है कि तकरीबन 15 से 20 गाने मैं गा चुका था, फाइनलाइज हो चुके थे और रिलीज़ होने वाले थे, बट किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से मैंने एक रेजिस्टेंस बिल्ड किया कि नहीं ठीक है यार, शायद कुछ बड़ा होने वाला है लाइफ में, इसलिए ऐसा हो रहा है। एंड आई वाज ऑलवेज पॉजिटिव एंड आई वुड ओनली फोकस ऑन द ब्राइट साइड कि चलो एटलीस्ट मुझे मौका मिल रहा है गाने का और एक चांस मिलने का कि हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा गाना फाइनलाइज हो सकता है। सो आफ्टर ऑल दोज रिजेक्शंस, फाइनली द हिंदी सॉन्ग दैट आई sang for शाहरुख, for Zero, Ajay Atul, that happened, and वो भी again labels wanted Arijit Singh to replace it, or bigger singer like Sonu Nigam to replace it, but Ajay Atul, they fought for me and they said कि नहीं 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 नहीं, अभय को ये deserve करता है, उसने बहुत अच्छा गाया, सब बाकी सभी scratches से अच्छा गाया है, तो इसको launch करना चाहिए। So वही कि कहीं ना कहीं किसी ने आपका कुछ notice किया होता है, और वो जब वो when they stand up for you, तो that felt incredible because it's like a musician taking a stand for another musician. It's like अगर आप कोई आर्ट को पसंद करते हो तो आप उसके ओरिजिनल आर्टिस्ट को वो तवज्जो देना चाहते हैं बिल्कुल। और या उनको वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़ कि आप अगर ओरिजिनल हैं और आप अगर किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई आपको नोटिस करेगा ही, और करेगा, आपको वो definitely. आपके जो ड्यूज हैं वो मिलेंगे। इनफैक्ट So- मैंने पढ़ा है बहुत से इंटरव्यूज में कि लोग कहते हैं कि एसआरके पे आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सूट करी, मतलब बहुत ही नेचुरल लग रहा था उस रोमांटिक गाने में आपकी आवाज़। एंड मतलब आपने मेंशन कर ही दिया है, मैं थोड़ा और वेट कर रही थी, बट मुझे लगता है कि क्योंकि आपने इस गाने की बात कर ही दी है तो वो जी। मोमेंट आई थिंक हो ही जाना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस गाने का थोड़ा ब्रीफ मैं अगर इफ इजाज़त हो तो, सो आई रिमेंबर मैं उज्जैन आया हुआ था महाकाल के दर्शन के लिए, और मंदिर से निकलते ही मुझे कॉल आया अजय अतुल सर का कि एक गाना है, ट्राई करना है तेरी आवाज़, अभी आ जा स्टूडियो। आई वाज लाइक सर अभी तो नहीं आ पाऊंगा, मैं कल सुबह फ्लाइट लेके आता हूँ। बट सो दे वेटेड फॉर मी, आनंद अलराय सर, अजय अतुल, एंड देन इरशाद कामिल सर भी वहाँ पे मौजूद थे, और मुझे पता नहीं था कि कौन सी फिल्म के लिए गा रहा हूँ मैं। जी। उन्होंने बस मेरे को गाने का मुखड़ा दिया, फिर अंतरा दिया, फिर दूसरा अंतरा दिया, और वो बस बोल रहे हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं, हम ऑलरेडी 3 सिंगर्स से रिकॉर्ड कर चुके हैं गाना, देखते हैं अगर तुम्हारी आवाज़ सूट कर गई शाहरुख पे तो तुम्हारा फाइनल हो जाएगा, बट अदरवाइज तुम बस गाओ कैजुअली। तो बस गाना रिकॉर्ड हुआ, और कुछ तकरीबन 1 साल का वेट करने के बाद मैंने जब ट्रेलर देखा ज़ीरो का, आई रिमेंबर अगेन इट वाज अ सरियल मोमेंट कि बाप ट्रेलर रे। में मेरी आवाज़ आ गई somehow। Yeah. और उसके बाद भी ये सब स्पेकुलेशंस एंड कंटेम्पलेशंस चल रहे थे कि क्या नया सिंगर को देना है गाना या अरिजीत से गवाना है। एंड देन फाइनली अजय सर सेड कि नहीं नहीं, बच्चे ने They बहुत have अच्छा faith in गाया you. है, उसको ही देना चाहिए, वो डिजर्व करता है। कितनी बड़ी बात है ये। तो और शाहरुख ने जब सुना गाना तो उनको भी बहुत पसंद आया, एंड ही वाज लाइक यार जो भी है उसकी आवाज़ काफ़ी सूट कर रही है मेरे पे। 14 दिन इस गाने का शूट चला, और सभी को सेट पे ये फीलिंग आई कि हाँ दिस वॉइस इज परफेक्ट फॉर दिस सॉन्ग। And then the decision was made, and then the song came out, and now I'm here in front of you guys. So अमेजिंग अमेजिंग। मतलब Thank you. इतना बड़ा ब्रेक, आई जी। रिमेम्बर 8 सालों बाद आपको अपना पहला बॉलीवुड ब्रेक मिला था। Yes, तो मतलब जब ये हुआ तब एकदम से वायरल हो गया है गाना, मतलब हर कोई इस गाने के बारे में बात कर रहा था, जी। आज तक करता है, मतलब 2018 से लेकर आज तक इतने सालों बाद भी उतना ही प्यार मिल रहा है उस गाने हाँ को। जी, हाँ जी। तो ऐसे लगता है कि मतलब सिंक इन होता है आपको अभी तक कि इतना प्यार दिया है मुझे फैंस ने। हाँ नहीं, बहुत सिंक इन तो अभी भी मैं थोड़ा प्रोसेस करने की कोशिश करता हूँ जी। उसको, लेकिन नहीं कर पाता हूँ बिकॉज इट्स लाइक
जब आपको रोज किसी न किसी का मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, हर प्लेटफॉर्म पे, जब लोग दिल से आपको आपकी तारीफ करते हैं, आपका काम को रिकग्नाइज करते हैं जी और रील्स बना के खुद गा के टैग करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ चलो अच्छी बात है यार, मतलब एटलीस्ट मैं इन लोगों तक पहुंच चुका हूँ, उनका प्यार मुझे मिल रहा है, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। या तो सर इसी मौके पर दो बिल्कुल लाइनें अगर आप बिल्कुल हमारे लिए गा दें तो बिल्कुल, एक कंडीशन पे कि आप सब भी मेरे साथ गाएंगे, ओके? बिल्कुल गाएंगे। हम इंदौरीज हैं भी बड़े म्यूजिकल है ना। यस। वो रंग भी क्या रंग है, मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से हूबहू। वो खुशबू क्या खुशबू, ठहरे ना जो तेरी सांवरी जुल्फ के रूबरू। तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है, जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। मेरे साथ गाइए प्लीज। जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। क्या बात है। जब तक जहां में, तब तक मेरे नाम तू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। क्या बात है, जोरदार तालियां आप सभी के लिए, इतने सुरीले हैं आप सब। एंड अबे जी के लिए प्लीज वन मोर राउंड ऑफ थैंक यू अप्लॉज बस अबे जी के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक अब माहौल बना है। हर किसी को बस इसका इंतजार था कि ये गाने की दो लाइनें हम कब सुन पाएंगे। मतलब आपने इतने टैलेंटेड तो हैं ही आप, मतलब हम जानते हैं ये बहुत ही यूनिवर्सल फैक्ट है। पर आपने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली है, आपने कवाली भी सीखी है 2 साल, और कवाली इतना अलग फॉर्म होता है, जैसे एक कमर्शियल म्यूजिक, एक कमर्शियल रोमांटिक सॉन्ग और फिर कवाली। तो Correct. मतलब आप इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन भी हैं और कमर्शियल भी हैं, तो हाँ ये जी। दोनों स्पेसेस में साथ में रहना कैसा एक्सपीरियंस लगता होगा? लाइक अच्छा। कवाली का दौर कैसा था आपका? हाँ, सो कव्वाली का दौर, आई रिमेम्बर कि इट वाज वेरी स्पिरिचुअल। सूफीज़्म इज ऑल अबाउट कि मतलब जो हमारे और ऑलमाइटी जो हैं, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, इट्स जस्ट यू एंड देम एंड इट्स योर relationship with them. It could be a lover, it could be God, it could be anything, something that's really close to you. So you find that truth और आप उसकी तरफ आपकी जो भी शिद्दत से आप उसको मोहब्बत दीजिए, उसको उसको खुदा मानिए, उस फीलिंग को। सो दैट इज़ व्हाट सूफिज्म इज़ अबाउट। और आई रिमेंबर कि जब हम कव्वाली गाते थे, सीखते थे, तो काफ़ी मतलब एक ऐसा एक समा बन जाता था जिसमें यू फील लाइक अ कनेक्शन विद गॉड, म्यूजिकली। सो दैट वाज वेरी एनरिचिंग एंड एनलाइटनिंग। कि जैसे कुन फाया कुन फॉर एग्जांपल, जब आप, आई एम श्योर रॉकस्टार आप सभी ने देखी होगी मूवी, और जब जब ये गाना आता है, so it's that feeling when you are just surrendering to God and you are just singing for them or for yourself, and you forget about the existence of you and the world. It's just your relationship with your art. So to find that purity and tap into it, वो बहुत एक मुश्किल फेज था, और मैं तब काफ़ी इमेच्योर था, नियरली आई थिंक 20 और 21 साल के, जब हमको समझ नहीं होती है कि लाइफ, what life is about, right? टोटली करेक्ट। So yeah, we're learning, and then that kind of gave me a lot of peace and clarity about how my journey should be and how my trajectory should be. So yeah, it gave me a lot of peace, I would say. क्लासिकल म्यूजिक हमेशा से बचपन से ही घर में रहा है। दादाजी बहुत अच्छा नाट्य संगीत, मराठी नाट्य संगीत और हिंदुस्तानी क्लासिकल गाते थे। और आई रिमेंबर हम लोग जिस बचपन में, मतलब मैं ये सब गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ, और घर में भी वो माहौल था कि सब लोग गाते हैं और एन्जॉय करते हैं अच्छा म्यूज़िक। सो वो मुझे जेनेटिकली जीन्स में ही मिला अपने दादाजी से, गायकी और उनकी आवाज़ भी। और बस वही, सो आई वुड टू कम बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, इट्स फन टू बी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटअप्स ऑफ म्यूजिक। जैसे इंडी म्यूजिक में आप यू गेट टू बी इंडिपेंडेंट, और आपको स्वतंत्रता होती है कि आपको जिस भी तरीके से आप गाना चाहते हैं गा सकते हैं। फिल्म म्यूजिक में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स और सबका एक अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अब आप उनको क्रिएटिवली सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो उसमें काफ़ी आप यू फील केज्ड समटाइम्स कि आपको फ्रीडम नहीं है, बट इंडिपेंडेंट म्यूजिक में मुझे फ्रीडम मिला। और
उसमें भी मतलब हर तरीके की का जो म्यूजिक है, इफ यू टॉक अबाउट लैंग्वेजेस, सो मैं कुछ 13 लैंग्वेजेस में गा चुका हूँ अब मैं तक। वही सवाल पूछने वाली थी आपसे। और 13 लैंग्वेजेस। हाँ, सो इट्स एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ब्यूटी, और उसकी एक अलग ही एक खासियत होती है। सो टू सिंग इन एवरी लैंग्वेज और टू फील दोज वर्ड्स एंड टू जस्ट रेंडर द सॉन्ग, इट्स वेरी चैलेंजिंग और वेरी। मुश्किल काम है और बहुत मेहनत है। तो वही है कि लाइक व्हेन यू डेडिकेट योरसेल्फ तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि आप ऐसा लगता ही नहीं कि आप उस लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, बिल्कुल। which is a gift. I think Shreya Ghoshal is my inspiration on that राइट। front, and I've sung with her, shows कर चुका हूँ उनके साथ, काफी गाने हुए हैं। आपने ये भी कहा है कि वो हर लैंग्वेज के साथ जस्टिस भी करती हैं। हाँ जी, और और इतना ये बहुत अच्छा मुश्किल गाती होता है है। कि वो ऐसा लगता ही नहीं कि उसको लैंग्वेज नहीं आती, बिल्कुल। So that is my inspiration, और मैं I hope I could be where she is someday. सिंगिंग एक्सपीरियंस अलग होता है हर एक लैंग्वेज में, मतलब जो क्रिएटिव प्रोसेस तो आई थिंक कहीं ना कहीं सिमिलर Similar, होती है, बट हाँ। फिर द वे ऑफ द प्रेपरेशन ऑब्वियसली अलग होगा बिकॉज अलग हाँ। लैंग्वेज है, बट वो एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा लगता है? बहुत ही enriching because you learn something new, कि आपको एक नई लैंग्वेज में नया शब्द पता लगा, या उनका जो सोचने का तरीका होता है। दे से कि आपका जो पूरा कल्चर है वो लैंग्वेज के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। जी। सो आई रिमेंबर कि लॉट ऑफ टाइम्स काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं, और मतलब संस्कृत, तमिल, मलयालम, ये सब आसपास की लैंग्वेजेस हैं। हालांकि तमिल इज़ द ओनली द्रविडियन लैंग्वेज, बट आसपास के हैं पर काफी डिफरेंट है। काफ़ी डिफरेंट है, सबकी हिस्ट्री अलग है, स्क्रिप्ट्स अलग हैं। सो इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस कि आप उसको एक अलग एंगल से, अलग दृष्टिकोण से देख पा रहे हो उस चीज़ को, और अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। सो उसमें उस ढांचे में खुद को ढालना इज द डिफिकल्ट पार्ट, बट वंस जी। यू डू दैट इट्स लाइक डिफरेंट, इट्स लाइक वी हैव सो मेनी कलर्स एंड जो तड़के हम देते हैं खाने को, अब एक पंजाबी कुजीन में वो तड़का अलग होगा, साउथ इंडियन बिल्कुल। सांबर में अलग होगा। सो इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक टेस्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। मैं भी एक साउथ इंडियन हूँ, सो आई कैन रिलेट, बट क्या बात है। लैंग्वेजेस आप 13 में गाते हैं, मैं तो एक भी ढंग से नहीं बोल पाती हूँ, तो फिर मैं समझती हूँ कि कितना मुश्किल होता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब मुझे आपसे पूछना है कि क्योंकि आपकी आवाज़ है ही इतनी रोमांटिक, तो अगर आपको किसी फीमेल बॉलीवुड सिंगर के साथ एक रोमांटिक डुएट गाना हो तो आप किसको चूज करेंगे? ऑलवेज श्रेया घोषाल, Always? शी इज माय फेवरेट, और मैं ऑलरेडी उनके साथ 4-5 गाने कर चुका जी। हूँ। सो इट फील्स गुड कि हाँ, आई एम वर्किंग विद द बेस्ट artist in the country, Of at course. least when you talk about Even female in the singers. world, I think. Yes, absolutely. Yeah. एब्सोल्युटली। Yeah. ये जो जर्नी रही है आपकी इतने जी। सालों की, आई थिंक अप्स एंड डाउन्स आपने कहा कि आए, एंड लोग प्यार भी बहुत देते हैं पर क्रिटिसाइज करने में भी पीछे नहीं रहते हैं, मतलब हाँ वन मोमेंट यू आर ऑन टॉप बट द अदर मोमेंट, क्योंकि आज ना लोगों के पास बहुत रिसोर्सेज हैं अपने ओपिनियंस रखने के लिए, Correct. तो उस प्यार और क्रिटिसिज्म को आप कैसे हैंडल करते हैं और कैसे ट्राई करते हैं कि वो आपकी लाइफ को अफेक्ट ना करे? हाँ, सो आई टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब किसी भी चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करने देता अपने आप को, क्योंकि टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, आई थिंक। और Definitely. वंस यू अटैच योरसेल्फ टू योर वर्क, आपको फिर वो एक्सपेक्टेशन होती है कि यार इस गाने को इतने व्यूज़ मिले, लेकिन इस गाने को किसी ने नोटिस ही नहीं किया। सो वो सब इट्स लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, कि आपका जो काम है वो हर लोग अलग अलग चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज दे कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन लाइफ, सो उनका अप्रिशिएट करने का तरीका अलग है। सो किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। सो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं गाने के लिए अपना बेस्ट जो भी दे सकता हूँ बस वो करूँ, बाकी again up to the audience, because only they can बिल्कुल। decide if it's good or not, and I love and I respect their opinion, which is why I'm like always asking for critics कि आप बताइए मुझे में कुछ खामियां हो तो मैं उनको सुधारना चाहूँगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सो आई लव इट व्हेन जब ऑनेस्टली कोई मुझे बोलता है कि हाँ यार, इस गाने में ये अगर आपने इस तरह से किया होता तो शायद और अच्छा हो पाता, एंड आई कंप्लीटली अग्री। और क्रिएटिवली राज भैया इज हियर, वन ऑफ माय फेवरेट लिरिसिस्ट। हेलो सर। और इनका आई होप आप सभी ने कल सुना हो चैट, भैया के साथ काफ़ी अच्छे गाने कर चुका हूँ मैं, और आपका जिक्र बस होने ही वाला था और आप आए। सो या, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्रिटिसिज्म इज़ अ गुड थिंग, बट यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि हाँ, यू आर नॉट, आप अपनी सच्चाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं चले गए, बस इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ता है। जी। एंड फाइनली, जी सर, आप सुनना चाहेंगे? जी, डेफिनेटली। सर, ये तो मतलब सामने फ्रंट बेंचर ने डिमांड कर दिया तो हम कैसे मना कर सकते हैं? जी सर, हम बिल्कुल जी। सुनना चाहेंगे। हाँ,
सो मैं राज भैया को आज वही बता रहा था कि मुझे शब्द कभी कभी मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, प्रेशर में आता हूँ जब तब तो इसलिए मैं लिरिक्स खोल ही लेता हूँ. सो जिनको नहीं पता है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर एक बहुत सुंदर एक फिल्म नेटफ्लिक्स पे है और उसमें 2 गाने मैंने गाए हैं और राज भैया ने उस गानों के लिरिक्स लिखे हैं और इतने प्यार से लिखे हैं, इतना इतना उन्होंने मतलब जादू कर दिया लिटरली. तो मैं कुछ लाइंस दोनों गाने की गाना चाहूँगा अगर इजाज़त हो तो. क्या करें कि जल्दी जल्दी तुझे भूल जाएं अब, साथ वाली सारी शामें याद फिर न आएं अब. क्या करें कि जल्दी जल्दी तुझे भूल जाएं अब, साथ वाली सारी शामें याद फिर न आएं अब. छोटी छोटी यादों में हम अटके रहे क्यों, पीछे जाती सड़कों पे भटके रहे क्यों. जो धागा धागा उधड़ा है क्या ही है बचा, जो रेशा रेशा पकड़ा है कर देना रहा. रत्ती रत्ती रेजा रेजा जो है तेरा ले जाना, यादें बातें दिन और रातें सब ले जा तू. रत्ती रत्ती रेजा रेजा जो है तेरा ले जाना, यादें बातें दिन और रातें सब ले जा तू. जाना अगर है तो जा, मुझे कुछ नहीं कहना. जाना अगर है तो जा, मुझे कुछ नहीं कहना. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अब है जोधपुरकर एवरीवन. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं राजशेखर भैया के लिए. बिल्कुल. सो फाइनली सर, कैसा लगा आपको इंदौर आकर लिट चौक सीजन 2 का हिस्सा बनकर? इंदौर इज एज आई सेड, इंदौर तो घर है मेरा, सो इट फील्स लाइक आई एम कमिंग होम. और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबसे मैं इतने इस पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर पा रहा हूँ और आपके साथ ये हैप्पीनेस शेयर कर पा रहा हूँ कि मैं इंदौर से होके इस मुकाम पे हूँ आज. और आप सभी आई होप could talk to others and set this as an example and सबको ये शेयर करें कि आप कहीं से भी हो, you can always make it to the top and you can achieve whatever you want. बस आप अगर शिद्दत से उसे चाहते हो और अगर उसकी तरफ मेहनत कर रहे हो तो you never know, I could be seeing you all in Mumbai and hopefully connect with you all on artistic levels as well. So आप बस अपने मन की सुनिए, आप खुद के लिए जिए और be true to yourself. बस ये मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है. Live for yourself and not for others. इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं आपसे. Thank you so much and a huge round of applause for Abhay Jodhpurkar. Thank you so much. Thank you so much. I love you all.